Hello बच्चों, let's read this question. A particle shows distance time curve as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. ये हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिया है बच्चों, और ये यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूज़न आएगी, सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं बच्चों। वो ये है कि ये ग्राफ जो है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है हमारा, ठीक है। क्योंकि मोशन जो होता है बच्चों, अगर स्ट्रेट लाइन में हो, अगर मोशन जो हो वो स्ट्रेट लाइन में हो बच्चों, उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो और कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही होता है बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो है मोशन यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ओरिजिन से है, तो यहाँ पे हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को क्या ले सकते हैं? पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या ले सकते हैं? पोजीशन, या पोजीशन को क्या कह सकते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ओरिजिन से, ओ पॉइंट से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ग्राफ पे ये है, मान लो ओरिजिन, यहाँ से x1 जो है, ठीक है, वो पोजीशन है पार्टिकल की, लेकिन x1 को क्या कह सकते हैं हम? क्योंकि ये ओरिजिन से है तो x1 को हम कह सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। ये पोजीशन भी है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है यहाँ पे हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम अगर की कंसेप्ट देखें बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट देखें तो की कंसेप्ट होता है बच्चों कि यहाँ पे स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। स्लोप क्या होती है पोजीशन टाइम ग्राफ की? हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन का यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन देखें तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंट हैं? सबसे पहले ओरिजिन पे है ए पॉइंट हमारे पास, दूसरा है बी पॉइंट, तीसरा सी एंड टी, ठीक है। इन पॉइंट्स पे अगर हम इनकी स्लोप देखें तो ए पॉइंट की स्लोप कुछ ऐसे आएगी बच्चों, ठीक है, बी पॉइंट की स्लोप कुछ ऐसे आएगी, सी पॉइंट की स्लोप कुछ ऐसे जाएगी एंड डी की स्लोप कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर देखें हम इनमें से सबसे ज़्यादा ये जो लाइंस यहाँ पे इन पॉइंट्स पे मैंने खींची हैं, ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी स्लोप लग रही है आपको? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप है यहाँ पे सी पॉइंट की, ठीक है। यहाँ पे ए की कम है, बी की उससे ज़्यादा है, सी की उससे ज़्यादा है, डी की फिर कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो सी की स्लोप जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो स्लोप को हम जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे जो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो स्लोप है वो और कुछ नहीं होगी, वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सी पे है, एट सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, बिकॉज स्लोप अराउंड पॉइंट C is maximum as compared to slope around other points on the position
टाइम कर्व। ठीक है बच्चों, तो सी पॉइंट की स्लोप क्योंकि सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों।